क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बच्चों गौर से। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। कह रहा है कि एक ए और बी जो है वो एक कंप्लीट वर्क करते फिनिश करते एक काम 16 डेज में, और बी जो काम ए काम करता है 16 डेज में और बी काम करता है 12 डेज में। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो पहले लिखा रहेगा उसका रोल पहले वाला होगा, जो बाद में लिखा रहेगा उसका रोल बाद में वाला होगा। ठीक है, तो ए पहले, तो ए का रोल 16 है, बी का रोल 12 है। ठीक है, तो फिर लिखा हुआ है ए स्टार्टेड दी वर्क एंड वर्कड एट इट 4 डेज। कह रहे कि ए स्टार्ट किया काम करना, अब वो अकेले काम किया 2 दिन तक। उसके बाद फिर क्या, अकेले काम किया 2 दिन तक, उसके बाद फिर वो बी ज्वाइन कर लिया, बी फिर उसके साथ आ गया 2 दिन के बाद, फिर दोनों मिलकर काम किए। तो बोल रहा है कि बताओ टोटल टाइम कितना लगा काम को ख़त्म होने में। ठीक है, अब इसको हम लोग कॉपी में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर ये 8 है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिखना है ए फिनिश अ वर्क कितना डेज में? इन 16 डेज। 16 डेज में वर्क कंप्लीट किया, तो 1 डे में कितना कवर करेगा वर्क? 1/16 रेसिप्रोकल है ना, 1/16 16 का रेसिप्रोकल, ये वर्क हो गया। तो बी जो काम करता है, बी फिनिश अ वर्क कितना दिन में काम किया? बी काम किया पूरा काम 12 डेज में। ठीक है, तो 1 डे में बी कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 12 का रेसिप्रोकल 1/12 वर्क हो गया ये। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? आगे बोल रहा है कि ए स्टार्ट किया अकेले काम करना और 2 दिन तक काम किया। तो जब ए एक दिन काम किया इतना, तो 2 दिन कितना काम करेगा? 2 दिन ए लिखो इन 2 डेज ए डू कितना काम करेगा? एक दिन में इतना काम किया, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1/16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/16 वर्क, ये हो जाएगा ना। तो 2/16 वर्क काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर इतना काम हो चुका है, 2 दिन काम किया ए जब 2 दिन काम किया तो इतना काम हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग अज्यूम करते हैं कि टोटल काम 1 था। टोटल काम कितना था? 1, ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल काम 1 था और इतना काम हो चुका है, तो टोटल काम में से हम इतना काम घटा देंगे, तो जो बचा हुआ काम रहेगा तभी ना वो लोग दोनों फिर बी आगे ज्वाइन किया काम, तो वो बी और ए दोनों मिलकर काम करेगा। तो पहले जो काम हो चुका है उसको पहले छांटो, उसको घटा के टोटल काम में से जो काम हो चुका है उसको घटाकर छांट देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 16/16 - 2/16 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर? 14/16, यही हो गया ना। तो ये इतना काम, ये कौन सा काम है? ये बचा हुआ काम, ये रिमेनिंग वर्क, यहाँ पर लिख दो रिमेनिंग वर्क, ये मेरा रिमेनिंग वर्क है। ठीक है, ये टोटल काम है, इसमें से हम घटा दिए इतना काम जो ए कर चुका था 2 दिन तक, उसको हम घटा दिया। ठीक है, तो मेरा ये जो काम बचा हुआ है वो निकल गया। ठीक है, अब ये कट रहा ऊपर नीचे तो काट दो, 14/16 कट रहा ऊपर नीचे, 2 × 14 2 × 16 कट रहा, तो यहाँ पर 7/8 वर्क यहाँ पर काम करना अभी बाकी है। अब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ए और बी अब दोनों मिलकर काम करते हैं। तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं कि ए और बी जो काम करते हैं वो एक दिन में कितना काम करेंगे वो निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखो ए प्लस बी इन 1 डे। ठीक है, इन 1 डे डू वर्क कितना करेंगे काम? ये दोनों को प्लस कर दो, 1/16 + 1/12, तो दोनों कैल्शियम कितना होगा? दोनों कैल्शियम यहाँ पर 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर दोनों कैल्शियम यहाँ पर 48 आ जाएगा। तो 16 टेबल के दिमाग 48 आता है, 3 बार में आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3/3 प्लस 12 के टेबल में कितने में 48 आता है, 4 बार में आता है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4/4, तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर? 7 यहाँ पर आ गया 7/48। ठीक है, तो चलिए पीछे पलटते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 1 डे में ए प्लस बी काम के कितना? 7/48 वर्क कर दिए। ठीक है, तो कंप्लीट वर्क को कितना दिन में करेंगे? ए प्लस बी फिनिश होल वर्क कितना दिन में करेंगे? होल वर्क कितना दिन में करेंगे? इसका रेसिप्रोकल 7/48 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 48/7,
ए होगा ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 48/7, यही तो कर रहे थे ना, रेसिप्रोकल कर रहे थे। तो ये 48/7 डेज लिखा हुआ है ना, डेज करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को रिमेनिंग जो वर्क था कितना बचा हुआ था, देखें रिमेनिंग वर्क जो हम लोग को बचा हुआ था 7/8, ठीक है, 7/8 बचा हुआ था। तो यहाँ पर लिखोगी, यहाँ पे लिखना तुम्हें कि रिमेनिंग वर्क, लिखना रिमेनिंग वर्क ए प्लस बी, मतलब ए और बी कंप्लीट करेंगे, फिनिश इन 48/7 है, इसमें से मल्टीप्लाई कर दो रिमेनिंग वर्क, 7/8 हो जाएगा, ठीक है। 7 7 कट गया, 8 मतलब 8, 8 5 40, 48 हो गया, इज इक्वल टू 6 डेज। ये 6 डेज निकल गए बच्चों। तो अब यहाँ पर ये देखो कि ये 6 डेज में रिमेनिंग वर्क हो गया, ये क्या रिमेनिंग वर्क, और ऑलरेडी जो ए जो है ऑलरेडी 2 दिन काम कर चुका था, और ए प्लस बी जो रिमेनिंग वर्क बच गया उसको 6 दिन में किया है ना कंप्लीट, और ए ऑलरेडी 2 दिन काम कर चुका था। तो टोटल वर्क कितना दिन में हो जाएगा, तो टोटल वर्क कितना दिन में फिनिश होगा, इज फिनिश्ड, टोटल वर्क कितना दिन में फिनिश होगा, 2 + 6 इज इक्वल टू कितना होता है 8 डेज। यही मेरा आंसर निकल गया बच्चों, बुक से मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।